Hello everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारी जो पोम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अमेंडा। तो भाई अमेंडा जो है यहाँ पर एक छोटी लड़की का नाम है जिसके जो पेरेंट्स हैं उसे हर बात पर डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं। पर अब देखो यहाँ पे क्या होगा। हम अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली जो केस होता है उसमें ये सारे काम कौन करता है? मदर करती हैं, क्योंकि घर में मदर ही रहती हैं और वही अपने बच्चों को जो है संभालती है, क्योंकि फादर तो क्या होता है, काम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम यही मान के चलेंगे कि जो भी पोम में हो रहा है वो उनकी मदर ही कह रही है। तो यहाँ पे जो पोम है वो ऐसी है कि अमेंडा की जो मदर है उन पे हर बात पे चिल्लाती रहती हैं, उन्हें टोकती रहती हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, तुमने ये नहीं किया, फलाना मत करो, चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हें दाने निकल आएंगे। ऐसी वो उससे जो है बार-बार बोलती रहती है और टोकती रहती है। तो अमेंडा क्योंकि अपनी मदर को तो वो कुछ नहीं बोल सकती, छोटी सी है, तो वो उनके तानों से बचने के लिए एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाती है ना? तो यहाँ पे जो पोम है वो इस तरीके की है। इसके पोएट जान लो पहले। पोएट का नाम क्या है? रॉबिन क्लेन। पोएट जो है हमेशा याद रखना ज़रूरी है ना? क्योंकि आ जाता है। अब इसकी पोम स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब अमेंडा की जो मदर है, अमेंडा बैठे बैठे हो सकता है अपने नाखून चबा रही हो, तो बोलती है कि तुम जो है अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स, है ना? और ये क्या कंधे ऐसे करके बैठी हो, है ना? सही करके बैठो। और ये क्या स्लाउचिंग ऐसे बैठी हो, स्लाउचिंग क्यों कर रही हो? सिट स्ट्रेट, है ना? स्ट्रेट होके बैठो। तो अमेंडा क्योंकि बहुत बार ये सारी चीज़ उसके साथ रोज़ होती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करती है? इमेजिनेशन में चले जाती है। ये जो पैरेंथेसिस वाली चीज़ है ये अमेंडा की इमेजिनेशन है, ठीक है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इन्हाबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ठीक है, यहाँ पे अब अमेंडा जो अपनी इमेजिनेशन में चले गई और वो क्या बोलती है कि भाई एक है ना काफ़ी अच्छा एमरल्ड ग्रीन कलर का सी है, समुद्र है, और सोल इनहैबिटेंट मतलब जो वहाँ पर इकलौती निवासी है वो कौन है? मैं हूँ। और क्या है वो जो मैं हूँ वो क्या है? एक मरमेड है, एक जलपरी है जो क्या है? आराम से खुशी-खुशी पानी में तैर रही है, बह रही है ना? तो वो क्या करती थी खुद को खुश करने के लिए और अपनी मदर के तानों से बचने के लिए इमेजिनेशन में चले जाती थी। ठीक है? Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. है ना? अब वो जो आगे उसको बोलती है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम साफ किया, अमेंडा? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि ना तुम अपने शूज साफ कर लो, क्या तुमने वो किया, अमेंडा? अब वापस वही सब होता है तो वो फिर इमेजिनेशन में चले जाती है ना? अब इमेजिनेशन में क्या है वो? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ठीक है, अब वो इतना परेशान है अपने पेरेंट्स से कि वो खुद को इमेजिनेशन में क्या करती है? अनाथ ही बना लेती है कि भाई मेरे पेरेंट्स ही नहीं है ना? और रोमिंग भटकना, घूमना। तो वो कहती है कि भाई मैं जो हूँ अनाथ हूँ, मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मुझ पे कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है और मैं आराम से जो है गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हश्ड बेयर फीट। है ना? अब वो क्या बोल रही है कि भाई ऐसी नरम-नरम सी जो सैंड है, डस्ट है, उस पे मैं अपने नंगे पैरों से जो है मतलब अपनी छाप छोड़ रही हूँ, वो पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वहाँ कोई मुझ पे चिल्लाने वाला नहीं है तो वहाँ बिल्कुल चुप्पी है तो बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे पास जो है अपनी पूरी आज़ादी है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील दे रही है। इस तरीके से अमेंडा जो है इमेजिनेशन में सोचती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर जो बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, देखो तुम्हें वैसे ही कितने दाने निकल रहे हैं। एक्ने जो ये नहीं दाने वाने हो जाते हैं फेस पर, है ना? उसको बोलते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडो? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमेंडा? तो इस तरीके से वो फिर से वही रोक टोक चल रही होती है। अमेंडा फिर इमेजिनेशन में चले जाती है। आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलती है कि भाई मैं जो हूँ रुपेंजल हूँ और रुपेंजल जैसे किसी चीज की चिंता नहीं करती, मैं भी नहीं करती। जो टावर देखो, जैसे रुपेंजल की स्टोरी, वो एक टावर में रहती है जो बहुत ऊंचा होता है, तो वहाँ जो लाइफ है ना वो क्या है? काफी ट्रैंक्विल है, शांत है ना? और अच्छी है, रेयर है,
I'll certainly never let down my bright hair. जैसे क्या होता है, Rapunzel जो प्रिंस होता है उसके लिए अपने हेयर डाउन करती है नीचे ना, और जो उसकी मदर होती है जो विच होती है आई थिंक, या मतलब वो Rapunzel को चुरा के ले जाती है आई गेस, है ना? तो वो जो होती है उसकी वो जो मदर होती है, जो उसकी फेक मदर होती है, वो उसे काफ़ी परेशान करती है ना। तो वो क्या बोलती है कि भई मैं तो है ना किसी के लिए भी अपने जो बाल हैं वो नीचे फेंकूँगी नहीं टावर से कि कोई आए। अकेली जो है वहाँ पर रहूँगी शांति से। स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। ठीक है, आप जो है वो बोलती हैं कि ये जो चीज़ है ना तुम्हारी ये सब बंद करो, तुम है ना जो बहुत मूडी होती जा रही हो और सब सोचेंगे कि मैं जो है तुम्हें परेशान करती हूँ, है ना? तो अब वो जो है इस तरीके से बात करती हैं, तो इस पर जो है अमेंडा का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब वो इमेजिनेशन में भी नहीं जाती है, मतलब वो इतना परेशान हो जाती है अपनी मदर से कि वो इमेजिनेशन में भी जाना छोड़ देती है। इसकी समरी समझो, फिर मैं तुम्हें इसका मैसेज बताऊँगी। द पोएम अमेंडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। पोएम किसने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने लिखी है। ही डिस्क्राइब्स अ गर्ल नेम्ड अमेंडा एंड हर मदर हु इज क्रिटिसाइजिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स। है ना भाई, उन्होंने क्या बताया कि भाई इसमें एक लड़की है जिसका नाम क्या है, अमेंडा, और उसकी जो मदर है वो हर बात पे उसे रोकती टोकती रहती है और उसे बुरा भला बोलती रहती है। शी इज फर्स्ट पॉइंटेड आउट फॉर बाइटिंग हर नेल्स एंड फॉर नॉट सिटिंग इन द राइट posture. द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमेंडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर। अब जो पहली बार अमेंडा को डाँट पड़ती है, वो किस बारे में पड़ती है कि वो अपने नाखून खा रही होती है, बाइट कर रही होती है और ढंग से पोस्चर में नहीं बैठी होती है ना? द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमेंडा सिट्स इन अ वेरी लेज़ी मैनर, और जो वो जो है ऐसे बैठी है बिल्कुल ऐसे कुबड़ निकाल के, तो वो उनको काफ़ी बुरा लग रहा होता है। टू एस्केप फ्रॉम दिस, अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज़ अ मरमेड हू लिव्स अ काम एंड रिलैक्सिंग लाइफ इन द ब्यूटीफुल ग्रीन सी। है ना? आप भई इस चीज़ से बचने के लिए कि भई बस क्या करूँ मैं, तो वो इमेजिनेशन में चल जाती है, जहाँ पे वो खुद को एक जलपरी की तरह सोचती है और देखती है कि एक शांतिपूर्ण वाले एनवायरनमेंट में वो जो है समुद्र में रह रही है। Further, she is nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. अब अगली बार उसे डांट किस बात पे पड़ती है कि वो अपने शूज नहीं क्लीन कर रही है, रूम नहीं क्लीन किया उसने और होमवर्क नहीं किया है। She then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. ठीक है, अब वो कैसी इमेजिनेशन में चले जाती है कि वो खुद को अनाथ ही समझने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसके पेरेंट्स से। तो वो ऐसा इमेजिन करती है कि भाई पेरेंट्स ही नहीं है मेरे। She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. तो अमेंडा क्या सोचती है कि जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं होंगे, मुझे कोई रोक टोक ही नहीं होगी और मैं जो है खुशी खुशी नंगे पैर घूमूंगी और मिट्टी पे अपने पैर से जो है निशान भी बनाऊंगी। Next, Amanda is scolded for eating too many chocolates as this causes pimples. She is also scolded for not listening to her mother. अब अगली बार जो है अमेंडा को किस बात पर डांटा जाता है कि तुम इतनी चॉकलेट्स मत खाओ, देखो तुम्हें पिंपल्स निकल आएंगे, है ना? और इस बात पर जो है उसे डांटा जाता है कि तुम जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो। So now Amanda thinks of being Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge tower like her. In the tower, she will be alone and will live a peaceful life and will never allow anyone to come in. अब इससे बचने के लिए अमेंडा जो है इमेजिनेशन में जाती है और खुद को अब रपेंजल समझने लगती है। ठीक है, रपेंजल जो एक टावर में रहती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है ना, और जो है वो किसी को भी जो है आने भी नहीं देगी अंदर और एक शांति से लाइफ अपनी बिताएगी। Finally, the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. अब भाई लास्ट में क्या होता है, जो मदर है वो क्या करती है, उसको डांटती है कि भाई तुम इतना मूडी मत बनो, नहीं तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ ये वो, है ना? एट दिस टाइम द पोएट हैज नॉट रिटन एनी रिएक्शन फॉर अमेंडाज साइड। है ना? अब इस बार जो है पोएट ने कोई भी रिएक्शन या कोई भी इमेजिनेशन नहीं लिखा है अमेंडा की तरफ से। This constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. अब जो कंटिन्यूसली उसको बार बार बोला जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उससे वो इतनी उदास हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि अब उसने इमेजिन करना भी बंद कर दिया था। Excessive complaining may make them annoyed and disobedient, and hence they may develop a type of dislike for real life. It is the moral responsibility of parents to raise their children in such a way that they understand their point of view rather than becoming
फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे देखो मैसेज क्या मिला है कि यार कंटिन्यू अगर आप जो है अपने बच्चों पे रोक टोक करोगे ना, तो बच्चे क्या होंगे, फिर रेबल करने लगेंगे ना, जो आप बोलोगे उसका ऑपोजिट करेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। तो आप जो पेरेंट्स है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे को इस तरीके से समझाओ। नो डाउट कि आप उसे खुला मत छोड़ो, है ना, लेकिन उसे इस तरीके से समझाओ कि उसे जो है आपका पॉइंट समझ आए। और एक प्यार वाली लैंग्वेज जो है वो बहुत जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है बीच में दोनों के। तो क्या होगा, आप भी थोड़ा प्यार से रहोगे और बच्चे को भी चीजें जो है समझ आ जाएंगी। तो यही जो है इसका मैसेज है ना। इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। बाइट, यहाँ पे बाइट किस बारे में था कि भाई वो जो दांतों से कुतर रही थी अपने नेल्स, उसके लिए। हंच, आगे की तरफ इस तरह झुकना कि कंधे पर कुबड़ सा नजर आने लगे, है ना, इस तरीके से बैठना। स्लाउचिंग, जो ऐसे झुककर बैठा जाता है। स्ट्रेट, अपराइट बैठना, बिल्कुल सीधे तनकर खड़ा होना या बैठना। सोल, सिंगल, है ना, अकेला। ड्रिफ्टिंग, है ना, मूविंग लेजरली, पानी में एक तरफ होकर ऐसे हल्का हल्का सा बहना। ब्लिसफुली, इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, बहुत खुश और प्रसन्न होकर, ठीक है। टाइडी, साफ सुथरा। ऑर्फन, जिसको मतलब कोई पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो अनाथ है ना, अनाथ। रोमिंग, ऐसे घूमना इधर उधर। सॉफ्ट डस्ट, मुलायम मिट्टी। छोटे से वर्ड मीनिंग्स थे इसके, और भी हैं आगे। हश्ड, बिल्कुल ऐसे मतलब शांत, है ना। बेयर फीट, बिना शूज के, नंगे पैर। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। और एक्ने, दाने। केयर, परवाह। ट्रैंक्विल, शांत। सर्टेनली, कि भाई मतलब डेफिनेटली, इसी तरीके से, है ना, निश्चित रूप से। ब्राइट, चमकते हुए। सल्किंग, नाखुश, मूडी, है ना, मतलब पल पल बदलना, जिसका मूड कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। नैगिंग, है ना, बार बार शिकायत करना, टॉन्ट मारना, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस। आपको क्या लगता है अमेंडा कितनी साल की होगी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सही सोच रहे हो। तो अमेंडा इज अबाउट अ 19-year old school girl. She is being scolded for things typical for that particular age. अब हमें जो है ऐसा लगता है कि भाई अमेंडा जो है 9-10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है, क्योंकि उसे जिन जिन बातों पर डांटा जा रहा है ना, वो सारी इसी एज की टाइम की है। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू टीच अ गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। अब उनके जो पेरेंट्स हैं, जो मदर है, वो उसे अच्छे मैनर्स सिखाना चाह रही है, बट उनका तरीका जो है वो गलत है। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है कि भाई उस अमेंडा से कौन बात कर रहा है। वन ऑफ हर पेरेंट इज स्पीकिंग टू हर, दोनों पेरेंट्स में से, माँ बाप में से कोई एक है जो बात कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर, और जो ज्यादा चांसेस है वो यही है कि उसकी मदर ही बात कर रही है, क्योंकि इन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड। क्योंकि अगर हम हमारे ट्रेडिशनल घरों में देखें, तो क्या होता है कि भाई मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चे को मैनर्स सिखाती है, उसका ध्यान रखती है। In this case also the range of instructions suggests that the speaker is Amanda's mother. और अभी भी अगर हम जो देखें ना, तो ये कोई फादर की बातें नहीं है, ये डेफिनेटली अमेंडा की मदर ही बात कर रही है। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? हमने देखा जो भी स्टैंजा थे ना, जो parenthesis में थे, ब्रैकेट में थे, वो क्यों दिए हुए थे। तो stanzas 2, 4 and 6 are given in parenthesis because they reflect the inner thoughts of Amanda, है ना। क्यों, क्योंकि वो जो है अमेंडा की जो इनर थॉट्स थी, अंदर जो वो सोच रही थी अपने मन में, इमेजिनेशन थी उसकी, वो चीज बता रहे थे। दे कैन बी टेकन एज अ रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्टैंजास 1, 3 and 5। अब ये जो है, इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई जो स्टैंजा 1, 3 और 5 था, उसका रिएक्शन था ये। Here there is an alternate sequence of scolding of the mother and corresponding reaction to it given by the child। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई एक तरफ तो जो है मदर जो है टॉन्ट मार रही है, चिल्ला रही है, दूसरी तरफ जो बच्चा है वो मदर को तो कुछ नहीं कह पा रहा है, तो वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी इनर थॉट्स में ही बातें कर रहा है। ऑल्सो पैरेंथेसिस यूज्ड हियर टू मेक द रीडिंग ऑफ द पोम फ्रेंडली। और पैरेंथेसिस यहाँ पे इसलिए यूज किए ताकि तुम्हें जो है ऐसा लगे कि वो जो बच्चा है वो अपने आप से ही बात कर रहा है, और वो जो है फ्रेंडली लगे, बस इसलिए। Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? ठीक है, 2, 3, 4, 6 जो है उसमें स्पीकर कौन है।
तो उसमें स्पीकर कौन है? अमेंडा है। नो, शी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टैंजा 1, 3, 5 एंड 7 एज शी इज लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन। ठीक है, वो जो है नहीं सुन रही है अपनी मदर की बातें, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन में गुम हुई हुई है। हर इमेजिनेशन प्रोवाइड्स हर एन एस्केप फॉर हर सॉरी रियलिटी। उसकी जो इमेजिनेशन है वो क्या कर रही है, उसकी जो रियलिटी है जो उसे अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही है, उससे उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। What could Amanda do if she were a mermaid? ठीक है, अगर अमेंडा एक मर्मेड होती तो वो क्या करती? अमेंडा wishes to be a mermaid so she could carelessly move along on a emerald sea. अमेंडा जो है चाहती है कि वो एक मर्मेड बन जाए, ताकि वो जो है बिना किसी की परवाह किए जो एमरल्ड सी है, समुंदर है, उसमें तैरे घूम सके। She just wishes to be carried away by the green sea waves slowly and gradually. Hence she desires to be a mermaid because for a child mermaid is a symbol of freedom and wonder. ठीक है, वो बस ये चाहती है कि उस पर कोई रोक टोक ना हो और वो आराम से जो है स्लोली पानी के साथ बहती रहे। ठीक है, अब मरमेड क्या है, अगर हम बच्चों के रूप में देखें तो मरमेड जो है ना एक ऐसा सिंबल है जो फ्रीडम और वंडर, फ्रीडम क्या है, हमारी आज़ादी दिखा रही है। इज अमेंडा एन ऑफन, वाई डज शी से सो? क्या अमेंडा अनाथ थी, और नहीं थी तो वो क्यों ऐसा बोलती है? तो नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑफन दो शी विशेस टू बी वन। है ना, अमेंडा जो है वो अनाथ नहीं है, लेकिन वो जो है चाहती थी कि वो अनाथ हो। शी इज सो मच स्ट्रेस्ड विद द कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग ऑफ अ मदर दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम। है ना, अब वो जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ऊब गई थी अपनी मदर की कंप्लेनिंग से, तो वो यही सोचती थी कि इससे तो बेटर है मेरे पेरेंट्स हो ही ना। अमेंडा इज अ लिटिल गर्ल हु सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम। शी विशेस टू रोम अराउंड स्ट्रीट्स एंड ड्रॉ पैटर्न्स विद हर बेयर फीट। अमेंडा जो है बस क्या चाहती है कि भाई थोड़ी मुझे शांति मिल जाए और थोड़ा जो है सुकून मिले, फ्रीडम मिले, और वो चाहती थी कि भाई वो जो है नंगे पैर घूमे और अपने पैरों के जो है छाप मिट्टी में छोड़े, बस। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे जो है स्टोरी थी। तो हाँ, यहाँ पे देखो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को जो है मैनर्स सिखाओ, एटिकेट सिखाओ, लेकिन एक लव लैंग्वेज होनी चाहिए। इस तरीके से सिखाओ कि बच्चा आपकी बात को समझे, है ना? ऐसा नहीं हो कि बच्चा जो है ऐसे फेड अप होने लगे आपसे, ठीक है? तो बस यहाँ ये छोटी-सी पोएम है जिसका मैसेज बस जो है पेरेंट्स के लिए कि आप थोड़ा-सा अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करो, तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे भी और आपसे दूर भी नहीं होंगे। तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।